समझ में आया कि नहीं? तो अभी मुझे बताओ, उस एग्जाम्पल पे हमारे पास था 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या लिख पाएंगे? 0.3 का बार। क्या इसको हम 0.33 का बार लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें कुछ गलती होगा क्या? बताओ। इसमें मैंने क्या लिखा? 0.33 डॉट 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 है। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार, ये तो पता है हमें। लेकिन क्या इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं क्या? कुछ गलती है इसमें? इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। इसके जगह पे हम क्या 0.33 एंड 3 का बार भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम 0.33333 का बार भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है ना, 3 का बार मतलब क्या समझ रहे हो? आगे 3 बढ़ता हुआ जाएगा। तो वही 0.33443 था, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ गया, यही नंबर आ गया हुआ हमें। यहाँ पे क्या है? इसके सामने दो 3 है, 3 है, उसके बाद 3 का बार मतलब फिर 3 बढ़ता हुआ जाएगा, तो वही नंबर आ गया फिर से। इसमें क्या है? आगे बस एक 3 है, उसके बाद 3 का बार मतलब फिर 3 बढ़ता हुआ जाएगा, उसका मतलब भी यही नंबर आ गया हमें। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्योर हमारा ये हो गया, हमारा प्योर डेसिमल वाला नंबर, ठीक है ना? हमने प्योर और मिक्स्ड लिखा था, तो प्योर में ये पार्ट आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद पूरा हमारा सब कुछ रिपीटेशन में है। तो अभी इसमें क्या करेंगे? हम ले जाएंगे x इक्वल टू 0.3 का बार लेंगे। ये हमारा लेट सपोज, ये सपोज में जाएगा, मतलब हम ले रहे थे। ये कुछ मतलब क्वेश्चंस में गिवन नहीं रहेगा, बस क्वेश्चंस में गिवन है कन्वर्ट 0.3 का बार या फिर 0.333 इनटू ए रेशनल फॉर्म। ठीक है, तो हमें लेना है x इक्वल टू 0.3 का बार। y इक्वल टू भी ले सकते हो, या फिर तुम्हारे नाम का फर्स्ट लेटर भी लेके तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, पहले क्या करेंगे? 10x करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 10 मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 मल्टीप्लाई किया 0.3 का बार। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई वे में 0.33 का बार लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ एक बार। लिख सकते हैं? तो एक चीज बताओ, अभी 10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, पहला या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? बताओ। फर्स्ट होगा। फर्स्ट में क्या कहता है? राइट शिफ्ट राइट प्लेस इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। कितना जीरो है 10 में? एक है। तो ये डेसिमल कहाँ पे जाएगा? 3 के बाद रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हमें मिलेगा 3.3 का बार मिलेगा। समझ में आया? अभी क्या करेंगे? इसको इसके साथ माइनस करेंगे, इसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10x माइनस एक्स कितना होगा? 9x, ऑब्वियसली। है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां से हम 10 और माइनस को अंदर रख के x को हम कॉमन ले सकते हैं। दो में x है ना, x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वन कितना आता है? 10 माइनस वन 9x इक्वल टू, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद जो है 3.3 का बार 0.3 का बार, यहाँ पे ये दोनों 3 का बार कैंसल आउट होगा कि नहीं मुझे बताओ। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1.5 माइनस 0.544, सब्सट्रैक्ट करो, इसमें कितना आएगा मुझे बताओ? 4 4 कैंसल आउट, 0 5 5 0 1 0 से माइनस होके 1.00। ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? वो समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। समझ में आया ना सबको? ठीक है, तो यहाँ पे जो 3.3 का बार है माइनस 0.3 का बार है, क्या हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 3.333 डॉट 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 0.333 डॉट 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 सब्सट्रैक्शन माइनस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक, तो डेसिमल के बाद इक्वल है कि नहीं? मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद हमें 0 0 डॉट 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 और 3, और 3 माइनस 0 कितना आएगा हमें? 3 ही आएगा ऑब्वियसली। तो बचा कितना? 3.000, और 3.000 को हम 3 भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ये सब्सट्रैक्शन द वैल्यू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें चाहिए इसका वैल्यू 0.3 बार का, हमें रेशनल नंबर चाहिए ना,
इसका मतलब x भी है ना, मतलब हमें अगर x का वैल्यू मिल गया मतलब वो होगा 0.3 बार का वैल्यू। तो यहाँ पे x लेफ्ट हैंड साइड पे रख के 9x के साथ मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन में है, मुझे बताओ एक बार। 9x के साथ मल्टीप्लीकेशन है। और प्रीवियस क्लास में बताया था एक चीज, इक्वल के दूसरे साइड अगर मल्टीप्लीकेशन जा रहा है तो क्या होता है, इक्वल के दूसरे साइड अगर मल्टीप्लीकेशन जाता है तो पी बाय क्यू में लिया था मैंने, याद करो। मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल के दूसरे साइड जाने पे डिवीजन हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, x इक्वल टू 3/9 हो जाएगा। अभी क्या होगा ये, अगर सिंप्लीफाइड करेंगे 3 3 9 होगा कि नहीं, तो ये कट होके 1/3, मतलब x इक्वल टू 1/3। इसका मतलब 0.3 बार को भी हम 1/3 लिख सकते हैं। तो हमें 0.3 का रेशनल फॉर्मेट हमें मिल गया। तो एक बार देखो अच्छे से, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया मुझे बता, और एक बार मैं रिपीट करूंगा। देखो अच्छे शांति से समझो, एक 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 स्टेप करके समझो। एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम तुम्हें याद रहेगा। एक एक स्टेप करके समझो। जो स्टेप में भी मतलब दिक्कत है तो मुझे बता, और एक बार मैं रिपीट करूंगा। समझ में आया? कुछ दिक्कत है किसी में? तो चलो, तो मुझे निकाल के दो 0.5 के बार का रेशनल नंबर। निकालो वाले, निकालो निकालो। निकाल पाओगे कि नहीं? ट्राई करो। 0.5 का एग्जैक्टली सेम होगा। हो रहा है 0.5 का बार। पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.5 का बार। फिर क्या करेंगे, देखो एक चीज, ये मैं 10 क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो याद रखना, डेसिमल के बाद जितने नंबर जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, इसमें बात कर रहा हूँ प्योर रिपीटेशन में बोल रहा हूँ, किसमें, प्योर रिपीटेशन में। डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर हमारा बार होगा, हमें डायरेक्टली उसमें ही मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना था, एक डिजिट में था, इसी वजह से मैंने 10 मल्टीप्लाई किया। अगर दो दो डिजिट रहता तो मैंने 100 मल्टीप्लाई करता, 3 डिजिट के ऊपर बार रहता तो डायरेक्ट 1000 मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.5 का बार पहले लेंगे, उसके बाद क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो फिर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करने पे, बताओ मुझे। यहाँ पे मैंने ले लिया x इक्वल टू 0.5 का बार। फिर हम यहाँ पे 10x करेंगे, तो इस साइड कितना हो जाएगा, बताओ, इस साइड क्या होगा, 5 का बार। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 0.5 का बार, सही है, 10 मल्टीप्लाई 0.5 का बार। तो इसका वैल्यू कितना आता है हमें, 5.5 का बार। तो अभी क्या करेंगे, इसको इससे सब्सट्रैक्ट और इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 5.5 का बार माइनस 0.5 का बार, मतलब 9x इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू हो गया 5/9 इक्वल टू, जिसका मतलब है 0.5 का बार। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अभी दूसरा ट्राई करो, अभी दूसरा ट्राई करो। 0.43। चलो एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद ट्राई करना, रुको, एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें हम, मैंने तो बोल दिया कि दो डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 10 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है उसको। ठीक है, पहले यहाँ पे उसी तरह x इक्वल टू हम लेंगे 0.43 का बार, सही है। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंजेस होगा इसमें, बताओ अभी, कितना हो जाएगा, 0। हाँ, जीरो छोड़ो उसको, जीरो तो, और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो डालने से क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, 0 2 3 मतलब क्या हुआ, 23 है ना। तो इसी वजह से जीरो को छोड़ो, सही बोले, 4.3 सिर्फ, या फिर 3 का 4.3 होगा। अच्छे से देखो इसको अच्छे से,
दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है हमारा, 0.434343 है। मतलब अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल क्रॉस होके जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट होगा ना राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा ये देखो, 4.34343 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये दरअसल क्या हो जाएगा, 4.3 एंड 43 का बार हो जाएगा। क्या मिस्टेक हुआ, समझ में आया कि नहीं? अभी एक चीज बताओ, यहाँ पे जैसे हम ये 10x के डेसिमल के बाद पूरा 5 का बार था, और x में भी डेसिमल के बाद पूरा 5 का बार था, क्या इसमें वैसा हो रहा है क्या? 10x में डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन नंबर है क्या? पूरा नंबर जो है रिपीटेशन नंबर है क्या? नहीं है ना। इसमें 3 रिपीटेशन वाला नंबर है क्या? 4 3 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 को हम रिपीटेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, 4 3 है। मतलब अगर ये 3 को या फिर डेसिमल को और एक उस तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद 4th रिपीटेशन में आ जाएगा। तो क्या करेंगे और एक बार लेने के लिए, अभी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिए तो एक डेसिमल शिफ्ट हुआ, और एक बार करने के लिए क्या करेंगे, और एक बार 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टोटल 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया 100x इक्वल टू हो जाएगा 10x में एक, ये जो डेसिमल एक शिफ्ट होके गया था यहाँ पे, और एक बार 10 मल्टीप्लाई करने पे ये और एक बार होगा 43.43 बार। इस टाइम मुझे किस किस को समझ में नहीं आया मुझे बताओ, और एक बार रिपीट करूंगा वरना। समझ में आया तुम्हें? ठीक है। तो अभी देखो, इसका डेसिमल के, ये x का डेसिमल के बाद जो नंबर है, अभी ये 100x के बाद भी वही नंबर है। मतलब सब्सट्रैक्ट करने पे डेसिमल के बाद हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे 0 मिलता क्या हमें? नहीं मिलता ना 0, क्योंकि ये रिपीटेशन वाला, यहाँ पे जो रिपीटेशन है यहाँ पे पूरा रिपीटेशन नहीं है, 3 है, बच जाता। तो इसी वजह से हमने 100 मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, 100x - x इक्वल टू 43.43 का बार माइनस 0.43 का बार, जिसमें 100x - x का वैल्यू कितना होगा, 99x। 99x इसमें कितना आएगा, देखो डेसिमल के बाद इक्वल है, डेसिमल के बाद इक्वल है, मतलब ये कैंसर है होगी, जीरो होगी, सिर्फ बचेगा हमारे पास 43, एंड x इक्वल टू हो जाएगा 43/99, हम जिसको लिखेंगे कितना, 0.43 का बार। बताओ, स्टेप देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, प्रोसेस सेम है। देखो किसमें दिक्कत है क्या, खुद से ट्राई करो एक बार। उसके बाद ये 0.5 वाला तो लिख चुके हो ना, ठीक है, वो खुद से ट्राई करो, और एक नंबर उसी तरीके से कर, सेम तरीके का हम करेंगे अभी। यहाँ पे हम 100 से डायरेक्ट x में क्यों किए पता लगा अभी, 10 से x में क्यों नहीं कर रहे हैं पता लगा कि नहीं, क्योंकि इसमें पूरा रिपीटेशन टाइम नहीं रह रहा है डेसिमल के बाद। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जब भी रेशनल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन वाला टर्म रखना है। क्या रखना है, डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन वाला टर्म रहना चाहिए। यहाँ पे देखो पूरा रिपीटेशन वाला टर्म नहीं है, 3 हमारा मिक्स्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा रिपीटेशन वाला टर्म चला आया। इसी वजह से यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स में माइनस किए। समझे? तो अभी 0.57 का बार ट्राई करो कितना होगा। जहाँ पे दिक्कत हो रहा है खुद से बोलो, वरना डाउट रह जाएगा तो बाद में तुम्हें दिक्कत होगा एग्जाम में। बताओ बताओ। जीरो पॉइंट फिफ्टी सेवन का बार चेक करना, 57/99 आएगा। लिखो, ये दोनों लिख चुके हो ना, मिडिल और राइट वाला पार्ट खत्म हुआ, अभी वो निकालो, मैं ये रेट कर रहा हूँ।
सॉल्व हुआ, कितना निकला? 57/, ठीक है, सही है। ये होगा हमारा 57/99। अच्छा, तो अभी और एक निकाल के दो मुझे। 0.478 का बार निकालो अभी। अभी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 1000। और किससे माइनस करेंगे हम? 100x, 10x या x से? किससे? दिमाग लगाओ, करो, लिखो यार, मतलब समझोगे, लिखो, खुद से ट्राई करो, समझोगे। चेक करना, 478/99, सॉरी 999 आएगा। निकला? ट्राई करो, 478/999 निकल के आएगा। हुआ क्या? पहले x करेंगे, उसके बाद 10x, उसके बाद 100x, उसके बाद 1000x। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, वही 999 ना, हाँ वही होगा। ये हो जाएगा हमारा 478/999। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले, उसी तरीके से x इक्वल टू 0.478 कर 8 का बार करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि 3 डिजिट्स है, मतलब 1000 से माइनस करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा प्रोसेस से कर लेते हैं हम। क्या होगा? 10x करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पॉइंट, ठीक है, कितना होगा ये? 4.78 का बार आएगा। उसके बाद 100 करेंगे तो क्या होगा? 47.8478 का बार आएगा। उसके बाद 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 478.478 का बार। अभी देखो, ये जो तीन टर्म आया, इन तीनों में से किस में डेसिमल के बाद पूरा सब टर्म रिपीटेशन में है? ऑब्वियसली 1000 वाला टर्म में, और एक्स वाला टर्म में। मतलब क्या हम 1000x से 100x करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा क्या? कभी मिलेगा क्या? क्योंकि रिपीटेशन है या डेसिमल के बाद सब कुछ? ये 100 में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन में है? नहीं है। क्या हम 1000 से 10 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे सब कुछ रिपीटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम 1000 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा? 1000x माइनस x इक्वल टू 478.478 का बार माइनस 0.478 का बार। तो ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 478, एंड x इक्वल टू हो गया 478/999। समझ में आया? तो ये जो अभी 6 नंबर किए, इसमें आंसर और क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस करो। फर्स्ट नंबर से 6 नंबर तक क्वेश्चंस को देखो और डायरेक्ट आंसर को देखो। कुछ नोटिस कर रहे हो क्या? कुछ रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? देखो, फर्स्ट नंबर से 6 नंबर तक सिर्फ क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद डायरेक्ट आंसर को देखो। कुछ रिलेशन मिल रहा है? डेसिमल के बाद जितना रिपीटेशन है उतना 9 आ रहा है कि नहीं? तो हमें प्योर रिपीटेशन के केस में, प्योर रिपीटेशन के केस में क्या होगा? डिजिट रिपीटेशन डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स इन डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ, ये लिखिए, रिपीटेशन डिजिट किसमें? प्योर रिपीटेशन की केस में। प्योर रिपीटेशन मतलब डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन में आएगा, तो उस केस में सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई होगा। क्या है कंडीशन? नंबर ऑफ रिपीटेशन डिजिट, सॉरी डिजिट बोल दिया, डिजिट, सॉरी,
इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, जितना रिपीटेशन डिजिट्स है हमारे पास उतना उतना डिनोमिनेटर में उतना 9 रहेगा। ठीक है, लिखो अभी, समझ में आया? तो अभी मुझे बताओ, अगर हमारे पास है 0.54787 का बार, तो ये कितना होगा हमारा रेशियो में, रेशनल नंबर में कितना होगा? अभी बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो कि नहीं? 547879 डिवाइडेड बाय 999 हो जाएगा, क्योंकि 6 डिजिट है ना, तो इसका रेशियो में कितना होगा? 547879 डिवाइडेड बाय 123456 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट तुम जब तुम्हारे एमसीक्यूज में आएगा ये चूज करना। लेकिन अगर एक 1 मार्क्स या फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा तो पूरा सॉल्व करके लिखना। ठीक है, ये लिख के मत आना। ठीक है, चलो अभी हम मिक्स्ड वाला ट्राई करेंगे। मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड में कैसा होगा? हमारे पास 0.27 का बार है, 0.27 का बार, ये है हमारा मिक्स्ड वाला 0.27 का बार। हमारा फॉर्मेट क्या है? हमें 10 तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि डेसिमल के बाद पूरा सब कुछ रिपीटेशन में ना आ जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 0.27 का बार लेना है, तो पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो 10x आ गया कितना? 2.77 का बार आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये है ना 0.277 का बार है, तो मतलब डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया तो 2.77 का बार। अभी फिर क्या करते हैं? 100 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। ये डेसिमल और एक बार शिफ्ट हो जाएगा, 27.7 का बार। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 100x को 10x से मतलब माइनस कर सकते हैं क्या? बताओ, यहाँ पे 100x को 10x से माइनस करने से हमारा वैल्यू मिलेगा क्या? यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये मैं इरेज करके ये लिख दे रहा हूँ। अभी बताओ, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? जितना भी फाइनल निकल के आ रहा था उससे हम x से माइनस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तुम याद मत रखो, तुम कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि ये 1000 में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन में है और x में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन में है, और इसके बीच में जो भी आ रहा है उसमें सब कुछ रिपीटेशन में नहीं है। देखो, इसी वजह से हम 1000 के साथ डायरेक्ट माइनस x कर रहे हैं। वो यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। कैसे? देखो, 100x में डेसिमल के बाद रिपीटेशन है कि नहीं? सब कुछ। 10 में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन है कि नहीं? x में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन है क्या? है। x में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेशन है? नहीं है। मतलब अभी हम क्या करेंगे? 100 से 10 को माइनस करें को 100 से 10 को माइनस करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे, तो कितना होगा ये? 100x माइनस 10x इक्वल टू 27 का बार माइनस 2.7 का बार। तो ये हो गया हमारा 90x इक्वल टू, ये कितना आएगा? 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 का बाद 7 का बाद। उसी तरीके से बचा कितना? 27 माइनस 2 कितना होगा? 25। 25, तो x इक्वल टू चला आया 25/90, जिसका वैल्यू कितना होगा? 0.27 का बार। तो समझ में आया कैसे किसको किसको माइनस करना है? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? तुम्हें देखना है कि डेसिमल के बाद जो जो टर्म पूरा रिपीटेशन में है उसको ही माइनस करना है। ठीक है ना? चलो लिखो, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो इसको ही ट्राई करो। 0.57 का बार, 57 नहीं, इक्वल हो जाएगा तुम्हारे लिए 49 का बार। चलो करो, ट्राई करो खुद से। हाँ, घर जाके थोड़ा जो आज पढ़ रहे हैं ना थोड़ा ओवरलुक कर लेना। ठीक है, क्योंकि जिस दिन का उस दिन अगर रिवाइज कर लोगे तो कम टाइम लगेगा और जल्दी याद रहेगा। उसको अगर छोड़ दोगे तो बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। 0.49 का बार का निकल के आया
सॉरी 45/90 होगा समथिंग शायद। सॉल्व हो रहा है। निकला 45/90। नहीं निकला। 45 बाय, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? 45/9 निकला, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 5 जा कितना होता है? 45 और 9 10, 9 × 10 90। मतलब 45/90 को 9 के साथ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो निकलेगा कितना? 5/10, है कि नहीं? तो इसको कैसे किया हम? उसी तरह x इक्वल टू, सॉरी, 0.49 का बार। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? 10x करने से ये हो जाएगा 4.9 का बार, है कि नहीं? उसके बाद 100x करने से क्या हो जाएगा? 49.9 के बाद। तो यहां से इसको माइनस करने से 90x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/90 निकल के आ जाएगा। और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना? 9 5 जा 9 10, तो 5/10 इक्वल टू आ जाएगा 0.49, सॉरी 9 का बार। ठीक है, अभी 3D बात थोड़ा ट्राई करते हैं। 0.549 बार ट्राई करो। 0.549 बार कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। इतना मतलब तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि डेसिमल के बाद पूरा हमें रिपीटेशन नंबर ना मिल जाए। ठीक है, करो। यही एक हमारा ब्रह्मास्त्र है, उसको याद रखना। कुछ भी मतलब याद रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। जितना भी नंबर निकाल मतलब तुम्हें मिलेगा तो सॉल्व कर लोगे फिर। होगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट तक, एक बार बताओ। पहले क्या करेंगे? x इक्वल टू 0.549 का बार लेंगे। फिर क्या करेंगे? 10x लेंगे। 10x लेने पे क्या हो जाएगा? 5.49 बार आ जाएगा, है कि नहीं? करो खुद से। डेसिमल के बाद रिपीटेशन लाओ, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा। ठीक है, तब तक 10 100 1000 मल्टीप्लाई करते जाओ तब तक कि डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन ना आ जाए। निकला क्या? निकला कितना? 95/, देखते हैं। देखो, x इक्वल टू हम क्या करेंगे? 0.549 का बार लेंगे। फिर क्या करेंगे हम? 10x, तो क्या हो जाएगा? 5.49 का बार आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 100x करेंगे तो 54.9 का बार आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसके ऊपर क्या है? पूरा रिपीटेशन में आया है क्या? नहीं आया है। इसके ऊपर पूरा रिपीटेशन में नहीं आया, तो और एक बार हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 549.9 का बार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ अभी? यहाँ तक हम हमेशा 100 तक कर रहे थे, उसके आगे नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ तक 100 तक भी करने के बाद हमें जो मिल रहा है उससे पहले किसी में भी पूरा रिपीटेशन नहीं है। तो इसकी वजह से हमें और एक बार 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी पड़ा। तो यहाँ पे अभी क्या होगा देखो, 1000 में डेसिमल के बाद रिपीटेशन है पूरा, 100 में डेसिमल के बाद रिपीटेशन है पूरा। तो इसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 से 100 माइनस होने से कितना आएगा बताओ? 1000 से 100 चला गया तो 900,
है कि नहीं? तो 900x इक्वल टू ये कितना होगा? ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, ये पार्ट इक्वल है, तो बचेगा कितना? 549 माइनस 54, तो कितना होगा? 9 से 4 गया, 594, 900x। ये कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं? देखो 54954 मैंने किया ना, तो 9 से 4 गया, कितना हुआ? 5। अभी यहाँ पे 4 है, 4 से तो 5 हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यहाँ से एक कैरी लेना, बोरो लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 14, 14 माइनस 5 9 आएगा, ये हो गया 9, यहाँ से एक बोरो लिए थे तो ये हो जाएगा 495। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 495/900, जिसका मतलब है हमारा 0.549 का बार। तो वहां इतना निकलेगा। ठीक। समझ में आया ये स्टेप कि नहीं आया? समझ, और एक क्वेश्चन हो तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक ट्राई करते हैं। देखो 1.24 का बार निकालो, 1.24 का बार। हमेशा याद रखना, हमें तब तक 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई करना है जब तक कि डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन ना आ जाए। हमेशा याद रखना, चाहे वो प्योर में हो या फिर मिक्स्ड में हो, हमें कुछ भी फॉर्मूला याद रखना नहीं है। हाँ, प्योर के लिए बस एक्स मतलब रिपीटेशन बाय 9 का या फॉर्मूला याद रखना, ताकि तुम्हारा जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन, डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन। वाह, कितना? 112/90। ठीक, चलो ट्राई करते हैं खुद से थोड़ा। देखो अभी क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1.24 का बार है, तो पहले क्या करेंगे? 10x, तो हो जाएगा 12.4 का बार। क्या हम 10x से x माइनस करने पे डेसिमल के दोनों दोनों में डेसिमल के बाद क्या पूरा रिपीटेशन है क्या? नहीं है, तो हमें और एक बार 100 लेना पड़ेगा। तो 100x करने पे क्या हो जाएगा? 124 का, सॉरी 124 डेसिमल 4 का बार। तो अभी यहां से इसको और यहां से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से 10 गया, 90x इक्वल टू ये कितना होगा? 124। ये 4 का बार तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रैक्शन में, बचेगा कितना? 124 माइनस 12, तो कितना होगा ये? 112, 90x, x इक्वल टू बचा कितना? 112/90। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इसको और सिंप्लीफाई, दोनों इवन है कि नहीं, तो उसको 2 में कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। 112 को 2 में कैंसिल आउट करने से कितना आएगा? ट्राई करो थोड़ा। 112, इसको अगर हम 2 के साथ डिवीजन करेंगे तो 2 5 जा 10, 11 फिर 12 आएगा, 2 6 जा 12, मतलब ऊपर आ गया हमारा 56। अभी हम क्या करेंगे? 90 के साथ करने से 2 4 जा कितना आ जाएगा? 8, तो 1 0, 2 5 जा 10, मतलब जीरो रिमाइंडर, तो डिवीजन में क्या आ गया हमारा? 45। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना रहेगा। समझ में आया? तो कोई दिक्कत है इसमें? अभी तुम मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1.24 है तुम्हारे पास, ठीक है। हम अगर तुम्हारे पास टर्मिनेटिंग है 1.24, इसको डेसिमल में कैसे करेंगे बताओ? 1.24 क्या करना रहता है? ये तो बहुत इजी है, याद करो थोड़ा। 124/100, हमेशा याद रखना, इसको अगर हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? 124 को एज इट इज लिखना है ऊपर, है ना? ठीक है ना, न्यूमरेटर में 124 लिखना है। उसके बाद क्या है, हमें डॉट की जगह पे 1 लेना है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 के साइड में उतना जीरो। समझ में आया? ठीक है, अभी बताओ मुझे
2.24.39347 इसको डेसिमल में, सॉरी, इसको रेशियो में कैसे कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर में कितना रहेगा? एज रहेगा कितना? 243,478 पहले रहेगा। 243,478 डिवीजन में कितना रहेगा मुझे बताओ? डेसिमल की जगह पे क्या देना है हमें? 1 रखना है। उसके बाद जितना डिजिट है उस उतना जीरोस देना है। तो कितना है? डेसिमल की जगह पे 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस खत्म। तो ये टर्मिनेटिंग वाले वाले में दिक्कत नहीं है हमें। हमें दिक्कत आ रहा था किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग में। एक प्योर हो गया, एक मिक्स्ड हो गया। तो मिक्स्ड के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन प्योर के लिए हमें पता लगा कि जितना भी नंबर रिपीटेशन में होगा डिवाइड में उतना 9 लगेगा। हमने लिखा था ना। लेकिन अगर तुम भूल भी गए तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है डेसिमल मतलब तब तक 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई करना है जब तक कि डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन ना आ जाए। याद रहेगा ना? ठीक है। तो ये तो हमें डेसिमल से टर्मिनेटिंग का डेसिमल से इसमें कन्वर्जन आ गया। तो इसका उल्टा अगर मैं लिखूं, जैसे कि 2475 डिवाइडेड बाय 100 है, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे बताओ? और एक बार रिपीट हो जाएगा तुम्हारा। इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे बताओ? 24.75। देखो पूरा इसका उल्टा है। इसमें क्या कर रहे हैं? डेसिमल की जगह पे 1 और जितना डिजिट है उतना जीरो। उसका उल्टा क्या है? 1 की जगह पे डेसिमल। बस इतना याद रखना है, जितना जीरो से राइट हैंड साइड से उतना डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है। राइट हैंड साइड से कितना डिजिट? 7 और 5 को छोड़ के 24.75 हो जाएगा। कभी अभी भूलोगे क्या? याद रखना, ठीक है? इसको डिवीजन करने मत बैठना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ये लिख चुके हो क्या? ये लिख चुके हो ना? सॉल्व किए थे खुद से? ठीक है। अभी कुछ और तुम्हारा रिवीजन कर देते हैं। देखो 345/10 कितना होगा? जल्दी। 34.5 हो जाएगा ना, क्योंकि जितना जीरो है राइट हैंड साइड है उतना छोड़ना है। ठीक है। तो ये 34.5। अभी 478/1000 कितना होगा? जल्दी। 004 नहीं होगा क्योंकि 3 डिजिट छोड़ना है। ऑलरेडी 3 है हमारे पास ऊपर में। तो 0.478। समझ में आया? ठीक है। उसी जगह पे 274 डिवाइडेड बाय 1000, 4 जीरोस हैं, कितना होगा अभी? जल्दी। 0.0274, क्योंकि 4 है ना, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। क्या करेंगे? एक जीरो को उधारी लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा? ये 0.0274। सही है। और जल्दी से बताओ। 27 सॉरी 1277 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? जल्दी। 127.7। 127.7। अभी 37 4 5 सॉरी 48/100 कितना होगा? जल्दी। रुके। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कितना? 37.48। अभी उल्टा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखो देखो, ये तुम्हारा मतलब बिना पेन और कॉपी लिए ही हो जाएगा 2-4 बार प्रैक्टिस करने से। उसका उल्टा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 1.2234, इसको रेशनल में बताओ। 1.234 रेशनल में जल्दी। 1234/1000 समझ में आ रहा है कि नहीं? डॉट में 1 जितना डिजिट है उसके बाद उतना जीरो। ठीक है। अभी 2.43 कितना होगा? 243/100। अगर उसी जगह पे 0.043 होता तो 243/1000 होगा। 10,000 होगा ना, क्योंकि 4 जीरो है ना। डॉट यहाँ पे है और उसके बाद 4 डिजिट है। तो मतलब डॉट की जगह पे 1 हो गया, 4 डिजिट की जगह पे 4 जीरोस हो गए। गलती मत करना, अच्छे से करना। अभी
47 बताओ जल्दी। 2347/100। ठीक है। अभी नेक्स्ट 34 सॉरी 3343.75 अभी कितना होगा? 34375/100। 3.43757 अभी बताओ। 3.4375/74 ये कितना होगा? 437574 कितना बोलेंगे इसको? 60 मतलब 10 लैक्स हो जाएगा ना। लैक्स में 50 आता है तो उसको हम डायरेक्ट 10 लैक्स भी बोल सकते हैं। तो 1 1 2 3 1 2 3। अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब इस तरीके का डेसिमल मतलब डेसिमल से रेशियो में, और रेशियो में डेसिमल, जैसे टर्मिनेटिंग टर्म को इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है ना। और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तब तक 100 या फिर 10 मल्टीप्लाई करना है जब तक कि डेसिमल के बाद पूरा रिपीटेशन में ना आ जाए। ये दिमाग में रखना। लेकिन प्योर टर्म में हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट लेके एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जितने डिजिट नंबर रिपीटेशन है उतना 9 नीचे रहेगा। ठीक है ना। लेकिन प्योर रिपीटेशन मतलब क्या होता है? कैसा होता है प्योर रिपीटेशन? मुझे बताओ। प्योर रिपीटेशन किसको बोलते हैं हम? जिसमें डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीटेशन में होगा, कुछ भी मिक्स्ड में नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, आज इतना करते हैं, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 तो ट्राई करना। ठीक है, कल खत्म होने के बाद 1.4 और 1.5 करना। 1.3 तो ट्राई करना, अगर कुछ दिक्कत हो तो कल डिस्कस करेंगे फिर आके यहाँ पे।